जरा सोचो, तुम्हारे सामने हजारों की भीड़ खड़ी हो, हर तरफ दुश्मनों का सागर, और उनकी आंखों में केवल एक ही चीज हो, तुम्हारा विनाश। ऐसी स्थिति में आम इंसान का दिल कांप उठता है, उसके पैर थर थर हिलने लगते हैं। लेकिन अर्जुन, उसके सामने तो पूरी महाभारत की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक सेना खड़ी थी। भीष्म जैसे अजेय योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे अपराजय गुरु, और कौरवों का विशाल दल। फिर भी अर्जुन का मन जरा भी नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था कृष्ण पर। और जब तुम्हें अपने जीवन में भी अंधकार, संघर्ष और डर घेर लेता है, अगर तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर उतना ही अडिग हो, तो तुम्हारे भीतर भी वही अर्जुन वाली शक्ति जाग सकती है। आज हम गीता के श्लोक 4 से 6 तक देखेंगे, जहां अर्जुन हमें ये सिखाते हैं कि सामने चाहे कितना भी बड़ा डर क्यों न हो, अगर भगवान साथ हैं तो तुम्हारा मन कभी नहीं टूटेगा। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। व्याख्या। अर्जुन ने कहा, इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा हैं, जो भीम और मेरे समान हैं। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद हैं। समझना, यहाँ अर्जुन ये बता रहे हैं कि दुश्मन सेना में भी बहादुर और बलशाली योद्धा मौजूद हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, अर्जुन डर के बजाय एक यथार्थवादी नजरिए से सेना को देख रहा है। संदेश: जब भी तुम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हो, पहले उसकी सच्चाई को स्वीकार करो। समस्या से मुंह मत मोड़ो, उसे पहचानो, तभी उसका समाधान ढूंढ पाओगे। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। व्याख्या। यहाँ धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य भी हैं। समझना, ये सब राजा और योद्धा अर्जुन के सामने खड़े थे। हर कोई बलशाली था, लेकिन अर्जुन केवल नाम गिनाता है। उसके मन में न कोई भय, न कोई भ्रम। संदेश: जीवन में भी जब समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाएं, तो उनका सामना डर के साथ मत करो। पहले उन्हें गिनो, पहचानो, स्वीकारो, और फिर भगवान पर विश्वास रखो। श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। व्याख्या। यहाँ विक्रांत युद्धामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी योद्धा उपस्थित हैं। समझना, अब अर्जुन ये स्वीकार कर रहा है कि सामने केवल बुजुर्ग और गुरु ही नहीं, बल्कि युवा और अगली पीढ़ी के योद्धा भी खड़े हैं। यानी चुनौती हर दिशा से है। संदेश: तुम्हारे जीवन में भी मुश्किलें कभी अकेली नहीं आती। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी परिवार की उम्मीदें, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन हमें यही सिखाता है, जब सब तरफ से दबाव हो तो डरना मत, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके अंदर की ताकत जगाओ। निष्कर्ष: तो ये थे श्लोक 4 से 6, जहां अर्जुन हमें सिखाता है कि चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न खड़ी हों, तुम्हारा मन तभी अडिग रहेगा जब तुम्हारा विश्वास भगवान पर होगा। और अगले वीडियो में अर्जुन आगे और गिनाने वाला है कि उस युद्ध में कौन कौन से महारथी थे। पर असली खेल शुरू होगा तब, जब अर्जुन की आंखों के सामने उसके अपने गुरु, दादा और भाई खड़े होंगे। सोचो जरा, अगर तुम्हें अपने ही प्रियजनों से लड़ना पड़े तो तुम्हारा मन कैसा होगा? यही असली द्वंद्व हम अगले वीडियो में देखेंगे।